नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास पुरातात्विक स्रोत की पार्ट 3 है। आइए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, सर्वाधिक ताबे के हंसिये किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अरौली से जो है हंसिये प्राप्त हुए थे। इसमें क्या है, अरौली जो है उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में तांबे के हंसिये मिले। अरौली कहाँ है? अरौली जो है आपकी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे जो है तांबे के हंसिये बड़ी मात्रा में मिले। यह कृषि उपकरणों के प्रयोग का प्रमाण है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला कि यहाँ पे कृषि होती थी। इसे कांस्य युगीन संस्कृति से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? कांस्य युगीन संस्कृति से जोड़ा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी, खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा क्या थी? हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है? यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। खारवेल द्वारा खुदवाया गया था। हाथी गुफा किसके द्वारा खुदवाया गया था? खारवेल के द्वारा खुदवाया गया था। और ये जो है हाथी गुफा जो है उड़ीसा में पड़ता है। इसमें उनकी विजय और संस्कृति कार्यों का वर्णन है। जो खारवेल थे उन किसका वर्णन है? उसमें विजय और उनकी संस्कृति का वर्णन है उसमें। यह महामेघवाहन वंश का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। किसका ये स्रोत है? महामेघवाहन वंश का। ये सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत रहा हाथी गुफा अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में है? तो आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन जो है ये संस्कृत भाषा में इसका शिलालेख है। किसका? आपका जो है जूनागढ़ में जो रुद्रदामन शिलालेख है, ये जूनागढ़ का फिगर आपको दिखाया गया है यहाँ पे। यह गुप्त कालीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? गुप्तकालीन समय में जो है संस्कृत भाषा में यह लिखा गया था। यह पहला संस्कृत में लिखा गया। किसमें? संस्कृत में लिखा गया। क्या है? यह पहला जो है शिलालेख है, संस्कृत में लिखा गया गुप्तकालीन के समय में। शासक शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा खुदवाया गया। इसको कौन खुदवाए थे? शक क्षत्रप रुद्रदामन। इन्होंने जो है इसे जो है खुदवाया था। इसमें सुदर्शन झील की मरम्मत का उल्लेख है। किसकी? सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख इसी जो है शिलालेख में मिलता है। सर्वप्रथम देवनागरिक लिपि में अभिलेख किस शासन या किस शासक ने खुदवाए? तो आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन जो है प्रथम देवनागरिक लिपि में खुदवाए थे। हर्षवर्धन काल में देवनागरिक लिपि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। देवनागरिक लिपि का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? हर्षवर्धन के काल में प्रारंभ हुआ। इससे लिपि के विकास क्रम का ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? विकास क्रम का ज्ञान मिलता है। लिपि कब से स्टार्ट हुई? गुप्तोत्तर काल से संस्कृत और देवनागरी का महत्व बढ़ा। संस्कृत और देवनागरी का महत्व कब से बढ़ा? गुप्तोत्तर काल से बढ़ा। भट्टी काव्य क्या है? भट्टी काव्य किस शासक से संबंधित राजनीतिक घटनाओं को दर्शाता है?
तो आंसर है भट्टी काव्य जो है हर्षवर्धन के शासनकाल की घटनाओं को दर्शाता है। इसमें क्या है, भट्टी कवि द्वारा रचित भट्टी काव्य जो हर्षवर्धन कालीन घटनाओं का वर्णन है। यह अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह क्या है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे साहित्यिक प्लस पुरातात्विक दोनों स्रोत माना जाता है। इसको भट्टी काव्य हर्षवर्धन द्वारा जो रचित गई है भट्टी काव्य, ये जो है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों का स्रोत माना गया है। मथुरा अभिलेख का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, कुषाण काल से संबंधित है मथुरा अभिलेख। इसमें क्या है, मथुरा से अनेक कुषाणकालीन अभिलेख मिले। कहाँ से मिले? ज्यादा मथुरा से कुषाणकालीन अभिलेख मिले। इनमें कनिष्क और हुविस्क का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कनिष्क और हुविस्क का उल्लेख है। यह कुषाणों की धार्मिक सहिष्णुता और कला का साक्ष्य है। कुषाणों क्या है, ये धार्मिक और कला का जो है काफी साक्ष्य यहाँ से मिला है। भावनगर ताम्रपत्र किस वंश के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण है? आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट का जो है प्रशासनिक प्रमाण है। इसमें क्या है, ताम्रपत्र भूमि दान अथवा कर संबंधित अभिलेख होते थे। भावनगर ताम्रपत्र राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन को दर्शाता है। ताम्रपत्र भानगढ़ जो किसको दर्शाता है? राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन को दर्शाता है। यह भूमि व्यवस्था और सामाजिक ढांचे की जानकारी देता है। भानगढ़ ताम्रपत्र किसकी जानकारी देता है? भूमि व्यवस्था और सामाजिक ढांचे की जो है यह जानकारी देता है। सर्वाधिक संख्या में गुप्तकालीन ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इनमें क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में अधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए। इसमें भूमिदान और प्रशासनिक संरचना की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? भूमिदान और प्रशासनिक संरचना की जानकारी मिलती है। गुप्त काल के भूमि अनुदान प्रथा, गुप्त काल में क्या था, भूमि अनुदान प्रथा चली थी, को समझने में यह सहायता है। किससे? ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अजंता की गुफा किस काल से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित है अजंता की गुफा। अजंता गुफा गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र बने हैं। यह फ्रेस्को पेंटिंग शैली है। क्या है? फ्रेस्को पेंटिंग शैली। कौन सी शैली है? यह फ्रेस्को पेंटिंग शैली है। ये अजंता की गुफा की चित्रकला से संबंधित है। बोध गया का महाबोधि मंदिर किस शासक के काल का है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल का बोध गया मंदिर है। इसमें क्या है, महाबोधि मंदिर की प्राचीनतम संरचना अशोक द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? अशोक के द्वारा बनाई गई थी। बाद में गुप्त काल और पाल काल में इसका विस्तार हुआ। विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? गुप्त काल और पाल काल जब आए उनके शासन हुआ तो उनमें उनका काफी विस्तार हुआ। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख पुरातात्विक तीर्थ स्थल है। इस धर्म का, बौद्ध धर्म का पुरातात्विक स्थल है। इस तरह से दोस्तों आज की पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।